सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आप सब हेलो। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में और देश में आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए कई संवैधानिक प्रावधान बनाए गए, कानून बनाए गए हैं। लेकिन जिस प्रकार मध्य प्रदेश में आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, उन्हें जल, जंगल, ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कैसे अंतिम पायदान में खड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करके, बंधुआ मजदूर बनाकर, आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ शादियाँ कर, उनके नाम से ज़मीन लेकर उनको गुमराह किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के भीतर मैंने लगातार प्रश्न उठाए, लेकिन सरकार कहीं न कहीं जवाबदेही से बच रही है। आपको मध्य प्रदेश के कटनी जिले का एक उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं हम लोग, जो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों की ज़मीन किस प्रकार षड्यंत्रपूर्वक छीनी जाती है, किस प्रकार भोले भाले गरीब आदिवासियों को बंधुआ मजदूर बनाकर उनके नाम से हजारों एकड़ ज़मीन ले हड़पी जाती है, उसका उदाहरण कटनी जिले से देखने को मिलता है, जहाँ पर 4 आदिवासी गोंड जनजाति के, कुछ बेगा जनजाति के, जो नत्थू कोल, प्रहलाद कोल, राकेश सिंह गोंड और एक रघुराज सिंह, ये इनमें से 3 आदिवासी बीपीएल कार्डधारी है। लेकिन इनके नाम पर पिछले 15 से 20 सालों के भीतर 1143 एकड़ ज़मीन खरीदी जाती है और इन आदिवासियों को न तो मुख्य धारा में आने दिया जा रहा है, न ही इन आदिवासियों को समाज के कार्यक्रमों में आने जाने दिया जा रहा है। सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो 1143 हेक्टेयर ज़मीन है, जब हमने विधानसभा में सवाल पूछा तो सरकार इन आदिवासियों से ज़मीन, इन आदिवासियों को क्यों नहीं देना चाह रही, आज उन आदिवासियों को बंधुआ मजदूर क्यों बनाया जा रहा है, तो ये एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। साथ ही इन आदिवासियों के नाम पर रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं और ये आदिवासी बीपीएल कार्डधारी अभी मुफ्त में अनाज ले रहे हैं सरकार की योजना में। तो कहीं न कहीं इस प्रकार सिर्फ ये कटनी जिले का ही मामला नहीं है, हमारे धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, मंडला, डिंडोरी, सभी आदिवासी बहुल्य जिलों में आदिवासियों के नाम पर हजारों एकड़ ज़मीन खरीदी गई, जहां से हाईवे निकल रहे हैं उन तो पहले ही आदिवासियों के नाम पे ज़मीन खरीदी जा रही है और उन आदिवासियों को बंधुआ मजदूर बनाए। तो ये आदिवासियों की ज़मीन संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद छीनी जा रही है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में, पेशा क्षेत्रों में, भू राजस्व संहिता 1959 के तहत आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो इन्होंने कई मामलों में आदिवासियों के ही नाम पे ज़मीन खरीदी, कई मामलों में आदिवासी लड़की को बहला फुसला लिया, शादी कर ली, दलालों के माध्यम से 2-3 लाख उनके माता पिता को दिया और उनके नाम से ज़मीन खरीद रहे हैं। तो ये जो उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं, हम सरकार के सामने पक्ष रख रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी थी कि आदिवासियों के पक्ष में सरकार खड़ी रहती, आदिवासियों को उनको ज़मीन वापस दिलवाती, आदिवासियों के अधिकार जो संविधान में दिए गए उनको देने की बात करती। लेकिन जब सवाल विधानसभा के भीतर पूछे गए तो कहीं न कहीं भू माफियाओं को बचाया जा रहा है और इसमें भू माफिया वही है जो इस सत्ता में बैठे हुए, जो रक्षक है वही भक्षक बने बैठे हैं। तो ऐसे में इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम पायदान में खड़े लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, यही बात आपके सामने रखना चाहते हैं। अब आपको अच्छा, दूसरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, आदिवासियों के जो जाति प्रमाण पत्र, जो मूल आदिवासी है उनके सर्टिफिकेट तो बन नहीं रहे, लेकिन उनके नाम से, आदिवासी के नाम से कई जिलों में हजारों की संख्या में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के बड़े बड़े क्लास 1 अधिकारी बने बैठे नौकरी कर रहे हैं। हमने विधानसभा में जानकारी मांगी, कई अधिकारी ऐसे मिले। एक उदाहरण आपको झाबुआ जिले में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह मरकाम का मैं देना चाहता हूँ। 2013 से पहले वे गुप्ता थे, 2013 में उन्होंने नाम बदलकर अक्षय सिंह मरकाम हो गए, 15 की पीएससी में चयन हुए, उप पुलिस अधीक्षक बने, उसके बाद 17 की पीएससी में डिप्टी कलेक्टर बने। विधानसभा में जानकारी मांगी,
बार उनके सर्टिफिकेट बने, 2004 में और 2017 में। जब उनके पिताजी के सर्टिफिकेट मांगा गया तो 1981 में तत्कालीन विधायक आनंदीलाल छजलानी के आधार पर उनका सर्टिफिकेट बना गया। तो आप बताइए कि जब आदिवासी सर्टिफिकेट बनाने जाता है तो उनसे 1950 का रिकॉर्ड मांगा जाता है, उनके परिवार का रिकॉर्ड मांगा जाता है, उनसे तमाम तरह के डॉक्यूमेंट माने जाते हैं, और एक जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र जो दलाली के माध्यम से या षड्यंत्र पूर्वक बनाए जा रहे हैं उनसे कोई रिकॉर्ड नहीं मांगा जा रहा है। तो ऐसे हजारों उदाहरण मध्य प्रदेश में है जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहे हैं। सरकार कहती है कि हमने छानबीन समिति बना दी, छानबीन समिति में अवैध पाए जाने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वर्षों नौकरी करते रहते हैं, हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो आदिवासियों का हक मार रहे हैं, जो अधिकारी कर्मचारी बनकर आदिवासी जाति प्रमाण पत्र बनकर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए अलग से कमेटी बिठाकर 1 महीने में उनका निराकरण करना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की मंशा वास्तव में आदिवासियों को न्याय दिलाने की नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो सरकार आदिवासियों की ज़मीन छीनने के लिए अभी हमारे धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, सिंगरौली जो शेड्यूल 5 इलाके हैं, उन इलाकों में सरकार ने तो ग्राम सभा को मांग रही है, न पेशा कानून के प्रावधानों को मांग रही है, बिना कानूनी प्रावधानों को माने जमीन अधिग्रहित करे। ये गंभीर मुद्दे हैं। आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को प्रदेश के अंतिम पायदान में खड़े आदिवासियों को न्याय मिले, यही अपेक्षा करते हैं। बाकी विस्तृत में हमारे भाई मुंसू भाई आपको डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपने कई विषयों